ओम गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 13वां सर्ग। रावण द्वारा बनाए गए शंगार में कुंभकर्ण को सुना। रावण का अत्याचार, कुबेर को दूत भेजकर उसे समझाना तथा कुपित हुए रावण को उस दूत को मार डालना। अगह जी कहते हैं, रघुनंदन, तदंतर कुछ काल के बीतने पर लोकेश्वर ब्रह्मा जी की भेजी हुई निंद्रा जमायदि के रूप में मूर्तिमती होकर कुंभकर्ण के भीतर तीव्र वेग से प्रकट हुई। तब कुंभकर्ण ने पास ही बैठे अपने भाई रावण से कहा, रावण, मुझे नींद सता रहा है, अतः मेरे लिए शयन करने योग्य घर बनवा दे। यह सुनकर राक्षस राज ने विश्वकर्मा के समान सुयोग्य शिल्पियों को घर बनाने की आज्ञा दी। उस शिल्पियों ने 2 योजन लंबा 1 योजन चौड़ा चिकना घर बनाया, जो देखने ही योग्य था। उसमें किसी प्रकार का बाधा का अनुभव नहीं होता था। उसमें सर्वत्र स्फटिक मणि और स्वर्ण के बने हुए खंभे लगे थे, जो उस भवन को शोभा बढ़ा रहे थे। उसमें नीलम की सीढ़ियां बनी रही थी, सब और घुंघरूधार झालाएं लगाई गई थी। उसका सदर फाटक हाथी दांत का बना हुआ था तथा हीरे तथा स्फटिक मणि की बेदी चबूते शोभा पा रहे थे। वह भवन जब सब प्रकार से सुखद और मनोहर था, मेरे को पूर्णमयी गुफा के समान सदा सर्वत्र सुख प्रदान करने वाला था। राक्षस राज रावण ने कुंभकर्ण के लिए ऐसा सुंदर एवं सुविधाजनक शयनार बनाया। महाबली कुंभकर्ण ने उस घर में जाकर निंद्रा के वशीत भूत होकर कई हजार वर्षों तक सोता रहा, जाग नहीं पाया। जब कुंभकर्ण निंदा से अधिभूत होकर सो गया, तब दशमुख रावण उच्छृंखल होकर देवताओं, ऋषियों, अच्छों और गंधर्वों के समूह को मारने तथा पीड़ा देने लगा। देवताओं के नंद वन में आदि जो विचित्र उद्यान थे, उसमें जाकर दशानंद अत्यंत कुपित होकर उन सबको उजाड़ देता था। वह राक्षस नदी हाथ में की भांति कीड़ा करता हुआ उसके धाराओं को छीन बीन कर देता था। वृक्षों की वायु के भांति झकझोरता हुआ उखाड़ फेंकता और पर्वतों के इंद्र के हाथ से छूटे हुए ब्रज की भांति तोड़ फोड़ डालता। दशग्रीव के उस निरंतर निरंकुश बर्ताव का समाचार पाकर धन के स्वामी धर्म के कुबेर ने अपने कुल के अनुरूप आचार विचार का विहार करके भातृ प्रेम का परिचय देने के लिए लंका में एक दूत भेजा। उनका उद्देश्य था कि मैं रावण के उसके हित की बात बताकर राह पर लाऊं। वह दूत लंकापुरी में जाकर पहले विभीषण से मिला। विभीषण धर्म के अनुसार आदर सत्कार किया, फिर लंका में आने के कारण पूछा। फिर बंधु बांधव से कुशल समाचार पहुंचकर विभीषण ने उस दूत को ले जाकर राज्यसभा में बैठे हुए रावण से मिलाया। राजा रावण सभा में तेज से उद्दीप्त हो रहा था। उसे देखकर दूत ने महाराज की जय हो ऐसा कहकर वाणी द्वारा सत्कार किया। फिर कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। तत्पश्चात उत्तम विषयों से सुशोभित एक श्रेष्ठ पलंग पर बैठते हुए दशग्रीव ने उस दूत ने इस प्रकार कहा, वीर महाराज, आपके भाई धनाध्यक्ष कुबेर ने आपके पास जो संदेश भेजा है, वह माता पिता दोनों कुल तथा सदाचार के अनुरूप है। मैं उसे पूर्ण रूप से आपको बता देता हूँ, आप सुनिए। दशग्रीव, तुमने जो अब तक कृत्य किया गया है, इतना ही बहुत है। अब तो भली भांति सदाचार का संग्रह करना चाहिए। यदि हो सके तो धर्म के मार्ग पर स्थित रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुमने नंदन वन को उजाड़ दिया, यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारे द्वारा बहुत से ऋषियों का वध हुआ, यह भी मेरे सुनने में आया। राजन, इतना तंग आकर देवता तुमसे बदला लेना चाहते हैं। मैंने सुना तुम्हारे विरुद्ध देवताओं का उद्योग आरंभ हो गया। राक्षस राज, तुमने कई बार मेरा भी तिरस्कार किया है, तथापि यदि बालक अपराध कर दे तो भी अपने बंधु बांधवों की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें हितकारक सलाह दे रहा हूँ। मैं शोष संतोष आदि नियमों का पालन और इंद्र संयमपूर्वक रौद्रबुद्ध का आश्रय लेकर धर्म का अनुष्ठान करने के लिए हिमालय के शिखर पर गया। वहाँ मुझे उमा से भगवान महादेव जी का दर्शन हुआ। महाराज, उसी समय मैं केवल ये जानने के लिए कि देखूँ ये कौन है, देववश देवी पार्वती पर अपने बाह्य दृष्टि डाली थी। निश्चय मैंने किसी दूसरे से हेतु से विकार युक्त भावना से उसकी ओर नहीं देखा था। उसी बेल में देवी रुद्रानी अनुपम रूप धारण करके वहां खड़ी थी। देवी के दिव्य प्रभाव से उसी समय मेरी बाईं आंख जल गई और दूसरी दाईं आंख में धूल से भरी हुई पिंगल बन हो गई। तदंतर मैंने पर्वत के दूसरे विस्तृत तट पर जाकर 800 वर्षों तक मौन भाव से उस महान व्रत को धारण किया। उस नियम के समाप्त होने पर भगवान महादेव ने मुझे दर्शन दिया और प्रसन्न मन से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाला धर्म के धनेश्वर, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। एक तो मैंने इस व्रत का आचरण किया है और दूसरा तुमने। तीसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं जो उससे कठोर व्रत का पालन करें। इस अत्यंत दुष्कर व्रत का पूर्व काल में मैंने ही प्रकट किया था। अतः सोम धनेश्वर, अब तुम मेरे साथ मित्रता का संबंध स्थापित करो। यह संबंध तुम्हें पसंद आना चाहिए। अनग तुमने अपने तप से मुझे जीत लिया है, अतः मेरा मित्र बनकर रहो। देवी पार्वती के
रूप पर दृष्टिपात करने से देवी के प्रभाव से जो तुम्हारा बायां नेत्र जल गया, दूसरा नेत्र जो पिंगल बन का हो गया, उससे सदा चिर स्थिर रहने वाला तुम्हारा एकाक्ष पिघली नाम से चिरस्थायी होगा। इस प्रकार भगवान शंकर के साथ मैत्री स्थापित करके उनकी आज्ञा लेकर मैं घर लौटा हूँ। तब मैंने तुम्हारे पाप पूर्ण निश्चय की बात सुनी है। अब तुम अपने कुल में कलंक लगाने वाले पापकुंभ संसर्ग से दूर हट जाओ, क्योंकि ऋषि समुदाय के देवता तुम्हारे वध का उपाय सोच रहे हैं। दूत के मुंह से ऐसी बात सुनकर दशग्रीव रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वो हाथ मलता हुआ डांट पीस कर बोला, दूत तू जो कुछ कह रहा है उसका अभिप्राय मैंने समझ लिया। अब तो न तू जीवित रह सकता है न है भाई जिसने तूने संदेश दिया भेजा। धनरक्ष कुबेर ने जो संदेश दिया है वो मेरे लिए हितकर नहीं है। ये मूढ़ मुझे डराने के लिए महादेव जी के साथ अपनी मित्रता की कथा सुना रहा। जो तूने जो बात कही है वो मेरे लिए सहन करने योग्य नहीं है। कुबेर मेरे बड़े भाई हैं, अतः उनका वध करना उचित नहीं है। ऐसा समझकर मैंने आज तक उन्हें क्षमा किया, किंतु इस समय उनकी बातें सुनकर मैंने उनका निश्चय किया कि मैं अपने बाहुबल का भरोसा करके तीनों लोगों का जीतूंगा। इसी मुहूर्त में मैं एक कहीं अपराधी से उन चारों लोकपालों को जमलोक पहुंचाऊंगा। ऐसा कहकर लंकेश रावण ने तलवार से दूध के 2 टुकड़े कर डाले और उसकी लाश उसके दुरात्मा राक्षसों को खाने के लिए दे दी। तत्पश्चात रावण ने स्वस्ति वाचन करके रथ पर चढ़ा तीनों लोगों को विजय पाने की इच्छा से उस स्थान पर गया जहाँ धनपति कुबेर रहते हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि के आपके उत्तर कांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ।